नमस्कार छात्रों, आज जो है हम ग्राफ में चतुर्थांश जो है समझेंगे। तो ग्राफ में जो है चतुर्थांश जो हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ में चतुर्थांश कौन कौन से होते हैं और उसमें जो है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो अक्ष बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे अक्ष खींच लिया, मैं इधर की साइड भी खींच लेता हूँ। ग्राफ है एक, आपके पास जो है ग्राफ होगा, आप उसी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो अक्ष है इसको हम जो मानेंगे एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष मान लिया। तो एक्स अक्ष हमने मान लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स डैश। ये हमारा वाई अक्ष होगा, वाई अक्ष। तो जो है ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे समझना होगा, हमारे पास जो है ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, इसको हम लिख लेते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे जो है हमको ध्यान देना है, इस जो है हम चतुर्थांश देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये यहाँ पे रहेगा, जो ये इसको हम जो मूल बिंदु कहेंगे, ये हमारा जो है ये मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु से मतलब यहाँ पे जो है ये अक्ष जो रहेगा 0 0 रहेगा, मूल बिंदु। अब हमको जो है यहाँ से हम ऐसे चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, जो हमको घड़ी की दिशा में हमको चलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा हमारे पास जो है 1 0 के बाद में क्या आता है छात्रों, 1 आता है। तो ये 1 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया और ये 4 लिख लिया, ऐसे चलता ही जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो चतुर्थांश रहेगा ये x ये और ये y, तो हम यहाँ पे x और y लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम x और y लिख लेते हैं, x और y। यहाँ पे भी जो है हम x और y लिख लेते हैं, x और y। यहाँ पे भी जो है हम लिख लेते हैं x और y। तो जो ये वाला जो है अक्ष जो है चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये प्लस और प्लस रहेगा। तो यहाँ पे ये x भी प्लस का हो गया और y भी प्लस का हो गया। अब जो है ये वाला चतुर्थांश रहेगा, इसमें जो है हम इस प्रकार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये माइनस का आएगा 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ऐसे चलता ही जाएगा। अब जो है यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा और माइनस का 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, ऐसे अनंत तक आप लिख सकते हो। इस संख्या को कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे भी जो है प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। तो इस प्रकार जो है छात्रों जो है संख्या आपको ग्राफ में जो है लिख सकते हैं आप। अब जो है यहाँ पे जो है ये हमको सबसे पहले x वाली वैल्यू लेनी है। तो ये प्लस का जो है हमने लिया, तो प्लस की वैल्यू आएगी यहाँ पे x और प्लस का आएगा y। अब जो है यहाँ पे x और y, तो हमको कौन सा लेना है, x वाली वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, ये माइनस का x हो गया और यहाँ पे प्लस का y आएगा इधर की साइड। अब हम जब यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी देखना है आपको, यहाँ पे भी आपको देखना है कि जो यहाँ पे x पे कौन सी वैल्यू आ रही है इन दोनों, इस पूरे अक्ष में, तृतीय चतुर्थांश में। तो पहले हमारे पास x की वैल्यू है तो हम माइनस का x आ गया, क्योंकि ये माइनस की संख्या जो x अक्ष है वो माइनस का है। और y कैसा है, y भी माइनस का है, तो माइनस का हमने y लिख लिया। अब यहाँ पे जाना है इस चतुर्थांश में, तो इसमें हमको सबसे पहले x की देखना है रेखा में। तो यहाँ पे प्लस का है x और ये y है माइनस का है। अब आपको जो है यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको सबसे पहले x का जो है वैल्यू देखना है, उसके बाद y की वैल्यू देखना है। तो हम यहाँ पे जो है अक्ष निकाल लेते हैं सभी के। अब मैं यहाँ पे
जो है 4 का जो है सभी जगह निकालता हूँ, तो यहाँ पे ये गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ये लिख लिया 4 और ये लिख लिया, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख लिया। ये दोनों प्लस के हैं, धनात्मक है, तो हमने जो है चिन्ह न लगाए तो भी वो धनात्मक ही रहता है। अब यहाँ पे भी हम सीधे के सीधे चलते हैं, यहाँ पे भी हम सीधे के सीधे चल रहे हैं और यहाँ पे भी हमको 4 की जगह से निकलना है। तो यहाँ पे जो कट रहा है पॉइंट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमको x की वैल्यू पहले लेना है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे भी हम जो है 4 की जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे भी जो है हमको देखना है, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और इधर की साइड भी जो है 4 जो है वो माइनस का है, तो हमको y की वैल्यू लेना है माइनस की 4। अब इसको और आगे रेखा को बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट कटेगा वो क्या कटेगा, हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है छात्रों, 4 है, प्लस की 4, क्योंकि हमको x की वैल्यू पहले लेना है, प्लस का 4, और यहाँ पे जो है माइनस का 4 आ गया। तो इस प्रकार आपको जो है ग्राफ में पॉइंट का ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस आ रहा है, कहाँ माइनस आ रहा है। बस आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। बस आपको जो है यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इधर की साइड जो है ये वाला पूरा प्लस का रहेगा और इधर की साइड ये वाला जो है पूरा माइनस का रहेगा। आपको ये जो निर्देशांक जो है निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। तो ये है ग्राफ में चतुर्थांश है। आपको जो है यहाँ पे हर एक जब आप ग्राफ बनाओ छात्रों, तो आपको जो है ग्राफ बनाते समय आपको जो है ये निर्देशांक जो है आपको जो है पता होने चाहिए। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में क्या होता है चतुर्थांश, और वो प्लस और माइनस किस प्रकार के जो है कौन से चतुर्थांश में प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप जो है ग्राफ में जो है निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये निर्देशांक है, मूल बिंदु हमेशा 0 0 रहता है। तो अब जो है हमने ग्राफ में चतुर्थांश निकालना सीख लिया, हमने जो बहुपद के प्रकार जो है सभी निकालना सीख लिए हैं। तो अब जो है हम आसानी से जो है प्रश्न वाले 2.1 के जो है हल जो है निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2.1 के जो है हल यहाँ पे मैं आपको पूरे करके बताऊंगा।